आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चंस है कि विल मैक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो क्वेश्चंस को समझते हैं हिंदी में। ये एक व्हील है, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाना, मतलब 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, ये ध्यान रखना है। 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट मतलब ये व्हील ऐसे घूमते जाता है और घूमते घूमते 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो जैसे ये एंगल मान लो, जैसे एक बार यहाँ से स्टार्ट किया घूमना, घूमते घूमते एक चक्कर जैसे ये लगा लेगा तो ये थीटा जब एक चक्कर लगाएगा तो उस समय कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। एक चक्कर में पूरा अगर घूम गया तो एक सर्कल बन गया, मतलब एक चक्कर लगाने में एंगल बन रहा है 360 डिग्री। ये ध्यान रखना है, 360 डिग्री कह सकते हो, या फिर 360 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट समझना है। तो 1 सेकेंड में पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे 1 मिनट हमारा दिया हुआ, 1 मिनट में 360 चक्कर लगा देता है, 360 रेवोल्यूशन। 1 मिनट मतलब कि 1 मिनट को 60 सेकेंड कहते हैं। तो 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन चक्कर लगा दिया तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 6 रेवोल्यूशन हो जाएगा, 360/60। अब हम लोग को पता है कि एक चक्कर जब लगाता है तो एंगल कितना बनता है, 2 पाई रेडियन कह सकते हो या फिर 360 डिग्री भी कह सकते हो। ये देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन में रेडियन में पूछा जा रहा है। तो ये अगर एक चक्कर लगाए फिर दूसरा चक्कर फिर जब स्टार्ट करेगा तो फिर से 360 + 360 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तीसरा चक्कर, फिर ये 4th राउंड है ना, फिर यहाँ आके रुकेगा। मतलब सब मिला के अगर देखें, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन है, फिर दूसरे चक्कर में डबल हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, तीसरे चक्कर में 6 पाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब 6 रेवोल्यूशन लगाएगा तो हम सीधा 6 × 2 पाई कर देंगे तो 12 पाई रेडियन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो इसको हिंदी से समझते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि एक आर्क रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर है। तो ये मान लिए ये सेंटर O है तो OB R है, R हम लोग को दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ मतलब ये लेंथ को आर्क लेंथ कहते हैं। तो AB का वैल्यू दिया हुआ है L = 22 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि ये जो आर्क लेंथ है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, और आंसर पूछा जा रहा है किसमें, डिग्री में। तो फॉर्मूले में पता है कि जो थीटा आता है वो रेडियन में होता है। तो क्वेश्चन लेकिन डिग्री में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग को पता है थीटा = L/R होता है, L 2200। तो थीटा का मान जब हम लोग L/R किए तो ये जो वैल्यू आया वो किस में आ गया, रेडियन में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को डिग्री में पूछा गया तो हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन 180/पाई होता है। मतलब थीटा इन डिग्री क्या हो जाएगा, जो भी है वैल्यूज़ है रेडियन में उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद ये 63/5 बच जाएगा ये डिग्री। तो हम लोग पता है जब ये फ्रैक्शन में हो तो फिर उसको डिवाइड करते हैं तो ये 12 से चल जाएगा, 3 रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब ये 63/5 को 12 + 3/5 लिख सकते हैं। फिर अगर एलसीएम ले तो 63 हो जाएगा। अब ये राउंड फिगर में डिग्री है तो 12 डिग्री तो हो गया, लेकिन ये डेसिमल वाला पार्ट आ गया तो फिर इसको हम लोग को मिनट या सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है 1 डिग्री 60 मिनट होता है। तो 3/5 डिग्री कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 60,
तो 36 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से थीटा जो है हमारा आंसर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे समझते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को व्यास कहते हैं हम लोग। तो ये सेंटर के थ्रू जो पास हो गया, ये ए बी डायमीटर हुआ, ये दिया हुआ है हम लोग को। अब कोड का जो हिंदी होता है जीवा होता है ना हिंदी में। तो ये सी डी कॉर्ड हो गया जो कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है सी डी का वैल्यू, ठीक है। द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, देखो ये जो सी डी है, अब ये एक तो आर्क ये बन गया, इधर हो सकता है, यदि इधर से काउंट करें तो ये भी इधर वाला पूरा आर्क हो जाएगा। माइनर आर्क मतलब छोटा जो होगा उसको लेना है। तो ये छोटा वाला जो है उसका लंबाई कितना वो निकालना है, तो इसको एल मान लिए, ठीक है। तो अब हम लोग ये मान लिए कि ये जो है सी डी जो जीवा है कॉर्ड है वो सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है। तो हम लोग को थोड़ा इसमें समझना है कि ए बी हमारा डायमीटर दिया, व्यास दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और सी डी जो कोड है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल ओ सी डी को ध्यान से देखें, ट्रायंगल ओ सी डी में एक तो ये ध्यान, ये अगर रेडियस है ओ बी, अगर मान लो हम लोग का 20 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो ये भी रेडियस कहलाता है, ओ डी भी रेडियस, ओ सी भी रेडियस ही कहलाता है। तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये सी डी ऑलरेडी हम लोग को 20 वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर ट्रायंगल ओ सी डी में आ जाए तो ये तीनों साइड्स बराबर हो जा रहे हैं, मतलब तीनों साइड्स बराबर हो गए। तो तीनों साइड्स कब होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, जिसको हम लोग हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टी होता है कि हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। यदि अगर मान लो तीनों साइड्स बराबर हो जाए तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो और एंगल जो होता है, तीनों एंगल वो 60-60 डिग्री का होता है। तो अब इतना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को ये थीटा पता चल गया कि ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को चूँकि फॉर्मूले में थीटा रेडियन में यूज़ करते हैं, तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से गुना करेंगे, मतलब π/3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि आर्क लेंथ जो होता है वो आर थीटा होता है। तो आर का वैल्यू रेडियस का 20 सेंटीमीटर है, और थीटा रेडियन में हमारा π/3 आ गया, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। तो यूनिट जो होता है आर्क लेंथ का वो सेंटीमीटर होता है। अब ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट्स। तो इसको आप क्वेश्चन को आप कर सकते हो। मैंने एक घड़ी का जो मिनट हैंड है वो समझाया गया है कि 40, एक तो लंबा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो ये 1.5 सेंटीमीटर। तो ये पूछा जा रहा है कि 40 मिनट में द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव्स इन 40 मिनट्स। तो मान लो 40, ये मिनट हैंड ये मूव करते करते मान लो 40 मिनट में यहाँ पहुँच गया, तो फिर ये कितना दूर मूव कर जाएगा वो पूछा जा रहा है, ये हम लोग को पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसको आप ट्राई करो पहले। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स ऑन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हम समझ सकते हैं ये रेडियस अगर है सर्कल का, तो सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं? सेंटर में जो, जैसे मान लो आर्क ऑफ लेंथ 30, मान लो ये हमारा 37.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि सेंट्रल एंगल मतलब यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये रेडियस क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसको आप कोशिश करो अपने से। ध्यान रखना है जो फॉर्मूला L बराबर आर थीटा होता है उसमें थीटा जो है रेडियन में होता है, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में जब यूज़ करेंगे तो आर का वैल्यू निकल के आएगा।
थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए कि ए व्हील मेक्स 60 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील जो है 60 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, तो थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डज इट टर्न इन 0.25 सेकेंड। तो बताना है कि 0.25 सेकेंड में ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। तो आप डाउट्स और सजेशंस को आप भेजते रहो, और ताकि हम और वीडियो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें, और अपना आंसर्स को इस कमेंट बॉक्स में डालो, फिर आपके आंसर्स का बताएंगे सही है या गलत। तो इस चैनल से आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल्स को शेयर करो, ताकि और भी बच्चे को स्टडी करने में, क्लास 11 मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प मिल सके। थैंक यू।